Hello friends, and I welcome you all to an academy. Today's session will be short and crisp, keeping in mind the upcoming prelims examination 2025. In this session, we are going to look into the different kind of the paintings, especially the mural painting associated with different kind of the cave architecture in India. We will also be looking into the sculptural wealth of India in relation with the different kind of the cave architectures that are there in the India. Now, if you have properly analyzed the previous year questions, then you came to know कि यूपीएससी asks the question related to the painting and the sculptures regularly. जैसे कि 2017 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था related to the mural painting associated with the बोधिसत्व पद्म पानी and the वज्र पानी, कि बोधिसत्व पद्म पानी और वज्र पानी की जो इमेज है और ये जो मुराल पेंटिंग है ये कौन सी केव में है, अजंता केव में, एलोरा केव में, एलिफेंटा केव में, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था. उससे पहले भी 2013-14 में एक क्वेश्चन आया था दैट वाज रिलेटेड विद द स्कल्पचर एंड द पेंटिंग, और उसमें मैच द फॉलोइंग था जिसमें वराहा इमेज से रिलेटेड लिपाक्सी जो टेंपल है उनकी इमेज और स्कल्पचर आर्किटेक्चर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे. सो यूपीएससी इज अ फॉन्ड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन from the painting and the different kind of the sculpture architecture. Now, in today's session, we are going to look into the different paintings that are there in the different caves that throughout the length and the breadth of the India. Friends, in this session, we are not going to look into the high level of the conceptual understanding. कि मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीजें समझाने लग रहा हूं. नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम. सो दिस सेशन इट इज लाइक अ कंपाइलेशन कि आपके पास कहां कहां पर कौन कौन सी केव में किस प्रकार की कौन सी पेंटिंग है, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो आपके पास एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं. सो दिस सेशन इट इज लाइक अ कंपाइलेशन. और जो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, बिकॉज उसमें चीजें स्कैटर्ड हैं और हो सकता है कि कोई केव से कनेक्ट करके आपसे पेंटिंग पूछ ले. सो इसलिए दिस सेशन इट इज लाइक अ कंपाइलेशन. नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, लेट्स हैव अ लुक एट दिस द मैप ऑफ इंडिया. नाउ दिस मैप इज रिलेटेड विद व्हाट? दिस मैप इज शोइंग the different caves in different parts of the India. For example, अजंता केव की लोकेशन कहां पर है, उसके बाद एलोरा केव की लोकेशन कहां पर है, और आपके पास बाग केव है उसकी लोकेशन कहां पर है. सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया शोइंग द डिफरेंट केव्स दैट आर देयर इन द डिफरेंट एरिया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया. सो आपको सबसे पहले इनको देखना है, इनकी लोकेशन को देखना है. जैसे कि लिपाक्सी जो टेंपल जो पेंटिंग है वो आंध्र प्रदेश में है, और जो अरमामलाई केव पेंटिंग है ये तमिलनाडु में है, और ये रावण छैया जो रॉक केव शेल्टर है ये उड़ीसा में है, जोगीमारा केव पेंटिंग छत्तीसगढ़ में है, बाग जो केव पेंटिंग है ये आपके पास एमपी में है. नाउ आपको एक जो लोकेशन है, रिलेटिव लोकेशन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कहां कहां पर है. उसके बाद हम देखते हैं इनके जो स्पेसिफिक फीचर है उन सब के. देखिए सबसे पहले वी आर लुकिंग इनटू द अजंता केव. आपको पता होना चाहिए, जैसे लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा था अजंता केव जो कौन से बैंक पे है, कौन से रिवर के बैंक पे है. तो ये आपने आर्ट एंड कल्चर की जो स्टैंडर्ड बुक होंगी और जो स्टैंडर्ड आपने जहां से भी अपनी तैयारी करी होगी, जहां से सेशन लिए होंगे, वहां पर ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आपको वहां से ये कंप्लीट हो जाना चाहिए. नाउ आपके पास क्या चीज का कंपाइलेशन नहीं हो सकता है, आज के सेशन में हम वो चीज को देखने का प्रयास करेंगे. जैसे कि अजंता केव 1 में बोधिसत्व पद्म पानी और बोधिसत्व वज्र पानी की जो इमेज है और मुराल जो पेंटिंग है वो आपको देखने को मिलेगी. ये 2017 में इनफैक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है. नाउ आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि बोधिसत्व इसका मतलब क्या है, और ये बोधिसत्व पद्म पानी और वज्र पानी थे कौन. इन सबसे रिलेटेड जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी. लेकिन आज के सेशन में जस्ट आपको एक कंपाइलेशन के तौर पर है कि केव 1 में बोधिसत्व पद्म पानी और वज्र पानी की मुराल पेंटिंग्स है. उसके बाद केव में, अजंता केव्स में ही पुलाकेशिन सेकंड की भी इमेज है, और ये जो मुराल पेंटिंग है ये सॉरी इमेज नहीं पेंटिंग है, और ये जो मुराल पेंटिंग है व्हाट इट इज डिपिक्टिंग दैट ही इज डिपिक्टेड रिसीविंग द एम्बेसडर ऑफ पर्शियन किंग खुसरो सेकंड. और पुलाकेशिन सेकंड, और आपने इनसे रिलेटेड इतिहास तो पढ़ा ही होगा कि ये चालुक्यन किंग थे एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेट चालुक्यन किंग. और इन्होंने जो इनकी जो स्ट्रगल थी हर्षा के साथ, कैसे इन्होंने हर्षवर्धन के एम्पायर को नर्मदा के साउथ तक एक्सपेंड नहीं होने दिया, और कैसे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इन्होंने उनको हर्षवर्धन को नर्मदा के बैंक पर हराया. इन्होंने पल्लवा के जो किंग थे महेंद्र वर्मन वन उनको भी हराया. बाद में जो नरसिम्हा वर्मन थे उनसे पुलाकेशिन सेकंड हार गए थे, और बाद में बोलते हैं कि इन्होंने तुंगभद्रा में कूद करके सुसाइड भी कर लिया था. सो पुलाकेशिन से रिलेटेड जो मुराल पेंटिंग है वो अजंता केव में है. व्हेन ही एंड इन दिस मुराल पेंटिंग ही इज डिपिक्टेड रिसीविंग द पर्शियन किंग खुसरो सेकंड. तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए ये कहां पर है, कैसे है. हो सकता है मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एनसीईआरटी में भी है वो. अब देखिए केव जो 16 है उसमें डाइंग प्रिंसेस की मुराल पेंटिंग भी है. और ये डाइंग प्रिंसेस क्या है, जो बुद्धा के जो कजन थे नंदा, व्हेन ही वाज लीविंग द हाउस, तो वाइफ है उनके सोरो और ग्रीवांस को डिपिक्ट कर रहा है. दिस इज द डाइंग प्रिंसेस मुराल पेंटिंग इमेज, एंड दिस इज इन द केव 16 ऑफ द अजंता केव. उसके साथ जो केव 17 है इसमें पेंटिंग ऑफ मदर एंड द चाइल्ड इसको डिपिक्ट और इसको शो किया गया है. नाउ व्हाट दिस पेंटिंग इट इज रिलेटेड विद द फैक्ट के जब बुद्धा शहर में और गांव में अपने उसके लिए भिक्षा के लिए जा रहे थे, उस टाइम पर
एक लेडी और उनकी बच्ची ने इनको भिक्षा प्रदान करी थी, तो उसकी ये जो मिराल है उसका डिपिक्शन इस मुराल पेंटिंग में शो किया गया है। दिस वाज अ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कि कैसे जो बौद्ध जो मोंक थे वो भिक्षु का रोल धारण अदा करके वो कैसे गांव और शहरों में विचरण करते थे अपने उसके लिए आजीविका के लिए। नाउ फ्लाइंग अप्सरा की जो इमेज है वो भी अजंता केव्स में ही है, ये वाली मुराल पेंटिंग भी। नाउ अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से यूपीएससी की तैयारी करनी है, आप न्यू लर्नर हैं, तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के पास आपके लिए आरंभ बैच है। अगर आप अपनी इंग्लिश में तैयारी करना चाहें तो आपके लिए आरंभ बैच है। आपके लिए आगाज बैच है अगर 2027 की तैयारी करना चाहें। अगर आपके पास न्यू बैच है जो 2028 की आपको तैयारी कराएगा। इसका मतलब अगर आप बिल्कुल न्यू लर्नर है और फ्रेश से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। आप अगर वर्किंग है तो भी कर सकते हैं, आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज में है, कैसे भी आप 12th के जस्ट बाद स्टार्ट करने वाले हैं तो भी आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। आपके लिए सारे बैचेज अवेलेबल है। आप अगर प्योर हिंदी में अपनी तैयारी करना चाहें तो अनअकैडमी पर आपके लिए सारे बैचेज अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ अगर आप प्योर इंग्लिश में अपनी तैयारी करना चाहें तो भी अनअकैडमी के पास आपके पास एक्सपर्ट टीम है और आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मुझसे दोस्तों मेंटरशिप मिलेगी। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। देखिए उसके बाद जो सेकंड केव है दैट इज एलोरा केव। और एलोरा केव में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो केव्स हैं दैट इज केव नंबर 15 और केव नंबर 16। केव नंबर 15 में है 10 अवतार केव, और ये जो 10 अवतार केव है ये एक सिग्निफिकेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 10 अवतार केव कहां पर है। डायरेक्ट आपके पास मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो ये एलोरा केव में है। इसकी और ज्यादा स्पेसिफिकेशंस और इंटीग्रिटीज में हम नहीं जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, केव नंबर 16 जिसमें कैलाशनाथ केव है, और कैलाशनाथ जो टेंपल है ये। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंपल इज दिस इज अ मोनोलिथ टेंपल, मींस कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक, और ये इसको कट करके ऐसे लेयर बाय लेयर तब जाकर के ये मोनोलिथ टेंपल का निर्माण हुआ है। इस मोनोलिथ टेंपल में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, ये जो इमेज है इसकी स्कल्पचर भी है और ये मुराल पेंटिंग भी है। यहां पर जो ये टेंपल है कैलाशनाथ टेंपल, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोसेशन ऑफ द शिवा होली मैन। उसके अलावा एक जो इमेज स्पेशली द स्कल्पचर जो इमेज है वो भी है वहां पर, जैसे कि विष्णु विद हिज कंसोर्ट लक्ष्मी बोर्न थ्रू द क्लाउड ऑफ द गरुड़ा, ये जो स्कल्पचर है ये भी यहां पर कैलाशनाथ टेंपल में है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ना। उसके अलावा ये जो एक और इमेज है दैट इज रावण। ये यहां पर देखिए रावण, यहाँ पर शिव और पार्वती जी अपने कैलाश उस पे है माउंटेन पे। दिस इज द कैलाश माउंटेन डिपिक्टिंग द कैलाश माउंटेन दिस स्कल्पचर, एंड ये है रावण की इमेज, ये देखिएगा उनका। तो ये व्हाट इट इज डिपिक्टिंग, रावण शेकिंग द कैलाश। दिस इज द रावण शेकिंग कैलाश। दिस इज रावण शेकिंग द कैलाश। तो ये कहां पर है आपके पास, कैलाश टेंपल में ही। उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केव इज दैट इज बादामी केव। और बादामी केव कि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, वो आपको फर्स्ट उसमें इंडिया का जो मैप था उसी में ही आपको मिल जाएगी बादामी केव का लोकेशन। उसके बाद बादामी केव में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल द पैलेस ऑफ द पुलाकेशिन, ये डिपिक्ट करी गई है बादामी केव में। इसकी जो लोकेशन है ये अपना आज का जो कर्नाटका है यहाँ पर आपकी लोकेशन है इसकी। और इसमें द पैलेस ऑफ द पुलाकेशिन इसको डिपिक्ट किया गया है जैसे कि कीर्तिवर्मन सीटेड विद हिज वाइफ, ये स्कल्पचर है, यहाँ पर इमेज भी है। उसके साथ साथ एक और है मंगलेश्वर सीटेड विद हिज वाइफ, आपको डायरेक्टली ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। उसके अलावा केव जो 4 है उसमें इमेज ऑफ द विष्णु, ये भी यहां पर मुराल पेंटिंग के ये उसमें स्कल्पचर में डायरेक्टली शो किया गया है। फॉर एग्जांपल ये रहा आपके सामने। उसके साथ साथ यहां पर एक और इमेज है, एक और स्कल्पचर है, नोट इमेज, वो मुराल पेंटिंग नहीं है ये वाली जो है ये स्कल्पचर है। और ये केव 3 में वराह इमेज है जो कि बादामी। आपके पास अगर लोकेशन आए आई होल और पट्टाडिकल तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, जैसे कि 2013-14 में ये क्वेश्चन आया था वराह इमेज से रिलेटेड। सो ये कहां पर है आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, यह है बादामी केव में। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट इज बाग केव जो कि एमपी में है। और बाग केव से रिलेटेड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉइंट इज कि केव नंबर जो 4 है बाग, उसमें इट इज कॉल्ड एज द रंग महल और चित्रशाला। व्हाई इट इज कॉल्ड एज रंग महल और चित्रशाला, बिकॉज इट इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज चित्रशाला। और जो पेंटिंग इसमें जो आपके पास अवेलेबल है वो इस प्रकार से मुराल पेंटिंग्स हैं अवेलेबल। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट इज सीतान वसल केव। सीतान वसल केव वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉइंट, सबसे पहले तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए सीतान वसल केव की कहां पर है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए विच रिलीजन इट इज एसोसिएटेड विद, जैसे कि एलोरा केव इट इज मेनली एसोसिएटेड विद ऑल द 3 रिलीजन, मेन रिलीजन ऑफ द इंडिया, लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, तीनों से एसोसिएटेड है। यहां पर जो सीतान वसल जो पेंटिंग है दिस इज मेनली रिलेटेड विद द जैन टेंपल। और इसकी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर क्या है कि यहां पर केव में सीलिंग्स पर भी जो पिलर्स है वहां पर भी और वॉल, ये कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी मुराल पेंटिंग। और ये सिग्निफिकेंट पॉइंट कहां पर, ये सीतान वसल केव में। तो ये सिग्निफिकेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पूछने के लिए। उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो वो है पेंटिंग कहां पर है वो है लिपाक्सी, उसमें लिपाक्सी टेंपल में। पहले तो आपको लिपाक्सी टेंपल के लोकेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पता होना चाहिए। सबसे पहले लिपाक्सी जो टेंपल है इसमें मुराल पेंटिंग भी है, उसके साथ साथ स्कल्पचरल वेल्थ ऑफ इंडिया वो भी है। फॉर एग्जांपल
लिपाक्सी टेम्पल में एशिया की बिगेस्ट मुराल पेंटिंग है एंड इट इज कॉल्ड एज अ वीरभद्र स्वामी मुराल पेंटिंग। ये वीरभद्र स्वामी मुराल पेंटिंग नहीं है, वो दूसरी है, लेकिन आप देखिएगा ये भी इमेज है और ये भी मुराल पेंटिंग है। इसका मतलब जो लिपाक्सी जो टेम्पल है उसमें मुराल ट्रेडिशन और मुराल पेंटिंग्स अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ जो स्कल्पचर है वो भी है वहां पर। और स्कल्पचर वेल्थ में क्या है आपके पास, स्कल्पचर ऑफ द स्नेक ऑन द नागालिंगा, स्कल्पचर ऑफ द स्नेक ऑन द नागालिंगा, ये भी अवेलेबल है। तो ये कहां पर है लोकेशन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। नाउ आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज रिलेटेड विद द एलिफेंटा केव। एलिफेंटा में एक जो इंपॉर्टेंट जो स्कल्पचर रिलेटेड पॉइंट है दैट इज द त्रिमूर्ति स्टैचू और त्रिमूर्ति स्कल्पचर, त्रिमूर्ति स्कल्पचर। और त्रिमूर्ति में ये लॉर्ड शिवा की इमेज और यहां पर साइड में जो इस साइड में आपको दिखाई दे रहा है यहां पर पार्वती जी की इमेज और यहां पर है वीरभद्र की इमेज। तो लॉर्ड शिवा के जो अलग अलग स्वरूप हैं उनको दिखाने का और डिपिक्ट करने का यहां पर प्रयास किया गया है। तो यह त्रिमूर्ति, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है कि त्रिमूर्ति जो इमेज जो स्कल्पचर है वो कौन सी केव में, तो वो है एलिफेंटा केव में। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट स्कल्पचर जो आर्किटेक्चर इंडिया का वो है महाबलीपुरम में, और यहां आपको देखने को मिलेगा नटराज इमेज ऑफ द शिवा। और उसके साथ साथ आपको एक जो रॉक है उस पर रॉक कट में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। देखिए ये कितना, इसका साइज देखिएगा, विशाल साइज है इसका। सबसे पहला तो ये पॉइंट। दूसरा, ये जो आपको इमेजेस जो दिखाई दे रही हैं ये क्या चीज डिपिक्ट कर रही हैं, इसमें कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट है आपके लिए, जैसे कि दिस इज शोइंग द डिसेंट ऑफ द गंगा, और उसके साथ साथ द ओल्ड मैन इमेज। तो उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है कि दिस ओल्ड मैन इमेज मे बी इट इज एसोसिएटेड विद द भागीरथी हु इज कॉलिंग द गंगा टू कम टू द अर्थ। मे बी ये हो सकता है, बिकॉज पहला पॉइंट देखिए ना, द डिसेंट ऑफ द गंगा इट इज वेरी मच क्लियरली विजिबल। फिर एक ओल्ड मैन की जो इमेज है हो सकती है वो भागीरथी हो, दैट ही इज वर्शिपिंग द शिवा, जो गंगा को यहाँ पर धरती पर लेके आने के प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये हो सकता है कि अर्जुन की इमेज हो, अर्जुन की वो हो यहाँ पर पिक्चर, सो अर्जुन इन द बैटल वर्शिपिंग द शिवा, ये भी हो सकता है। सो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। और यहाँ पर आपको जो पांडव है उनसे रिलेटेड भी स्कल्पचर आपको इमेजेस इसमें देखने को मिलेगी। सो ये कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। उसके साथ साथ अगर आप इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप अनअकैडमी से प्रीलिम्स जो मॉक ड्रिल है उसको अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि 16 और 17 मई को सी सेट का जो टेस्ट सीरीज है आप उनको बिल्कुल, सी सेट का टेस्ट है और ये 2 शिफ्ट में, ये सॉरी 1 शिफ्ट में 2:30 बजे है। आप 2 दिन के लिए है, सॉरी 2 दिन के लिए 16 और 17 मई को आप इसको दे सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट है 18 मई को, ये आपके पास 2 शिफ्ट में है, मतलब एक जीएस का एग्जाम है और एक सी सेट का है। उसी जैसे पैटर्न है एक्चुअल एग्जाम का, उसी एग्जाम पैटर्न से है, जैसे कि जीएस सुबह 9:30 बजे है और सी सेट का शाम में 2:30 बजे है। और ये बिल्कुल फ्री है, आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो कमेंट सेक्शन है उसमें जो फर्स्ट जो कमेंट होगा उसमें भी पिन है, आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं और इस मॉक ड्रिल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज बिल्कुल कंप्लीटली फ्री। अपने आप को जज मत करिएगा अपना, अगर ये आप मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करते हैं तो जस्ट अपनी टाइमिंग देखिएगा कि कितने टाइम में आप सोल्व कर पा रहे हैं, कैसे अपनी टाइमिंग को नोट करिएगा और उस हिसाब से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करिएगा। बस अपने आप को जज करने का प्रयास मत करना कि कितने मार्क्स आए कैसे आए, उसको छोड़ देना, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम टू जज योरसेल्फ, ठीक है। इस अभी तक आपको फुल कॉन्फिडेंस में रहना है और फुल कॉन्फिडेंस में ये आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अपने से नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा। बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस में चीजें एग्जीक्यूट तो आसानी से हो जाती हैं, बिकॉज माइंड में जो फियर और डर फैक्टर है वो निकल जाता है, वो चला जाता है, तो चीजें एग्जीक्यूट करने में आसानी होती है, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।